तो दोस्तों ट्रांसफ़र के बारे में ज़्यादा मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। र्यूमर्स का मतलब हर दिन मैं वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ट्विटर से मैं लिंक पढ़ लूँगा, ये देख लूँगा, उसके बाद मैं वीडियो बना लूँगा। तो मैं मतलब ये थोड़ा सा न्यूज़ चैनल जैसा हो जाएगा ना। मतलब मैं जो ट्विटर में आप लोग देख रहे हो उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ऐसा मैं वीडियो रेगुलर बनाता नहीं हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रांसफ़र के बारे में वीडियो बनाओ। कुछ हो नहीं रहा है तो कैसा वीडियो बनाए, ठीक है। कोई प्लेयर लिंक होता है, फिर कोई प्लेयर का डन डील हो जाता है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वो प्लेयर कैसे फिट इन वगैरह करेगा प्लेइंग 11 में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात वगैरह करते हैं। तो मैं मतलब थोड़ा सा न्यूज़ चैनल लगता है, फील लगता है कि भैया ये बंदे का वो देखा गया है स्टेडियम में, तो थोड़ा सा खराब लगता है मेरे को, बोरिंग लगता है। लेकिन ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ऊपर बात करते हैं मेरे भाई, क्योंकि अगस्त 6 मोटा मोटी करके पहला हफ्ता निकल चुका है और 3 हफ्ता है। एंड उसके बाद भैया हफ्ता का हफ्ता बन जाएगा एट समर विंडो खत्म हो जाएगा। तो पहला हफ्ता निकल चुका है, मोटा मोटी करके थोड़ा बहुत पैनिक शुरू हो चुका है फैन बेस में, जो होना भी चाहिए। ओके फाइन, दो हम लोगों ने साइनिंग वगैरह किया, थोड़ा बहुत बात करेंगे कि क्या हो सकता है या फिर क्या लिंक्स वगैरह थोड़ा बहुत आ रहे, क्योंकि अब जानते हो कि डर का माहौल धीरे धीरे बढ़ते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड में। देखो पहले थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट की ओर बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा न्यूज़ वगैरह बातचीत करेंगे, एंड उसके बाद भैया थोड़ा नेगेटिव पॉइंट की ओर भी बातचीत करेंगे, ठीक है। पहला चीज़ है पॉजिटिव पॉइंट, दो पॉजिटिव पॉइंट है। पहला पॉजिटिव पॉइंट कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर किसी के पास, ट्रस्ट में, किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट, कोई यूट्यूबर, कोई भाई कोई भी इनसाइड कोई बंदा, अगर कोई भाई इनसाइड कोई एजेंट है, किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं है। डेविड ऑनस्टीन के पास भी कोई न्यूज़ नहीं है। तो ट्विटर पे या फिर किसी भी यूट्यूबर से या फिर कंटेंट क्रिएटर से, किसी भी न्यूज़पेपर से कुछ भी आप पढ़ रहे हो, सब कुछ फेक है, कोई न्यूज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पिछले 12-13 सालों से ना हम लोग एक प्लेयर से हम लोग लिंक होते थे और ढिंडोरा पिट जाता था भैया पूरे मार्केट में कि हजरात 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 मैनचेस्टर यूनाइटेड इस प्लेयर से भैया लिंक हुआ है। और उसके बाद डामाडोल डुगु 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 50 मिलियन का 70 मिलियन, 70 मिलियन का 80 मिलियन, इस तरीके से भैया माहौल बनता था। 15-20 दिन एक एक प्लेयर का सागा चलता था, प्राइस भी अप हो जाता था, एंड कहने की माहौल भी खराब हो जाता था। लोग सोचते थे आ गया चूतिया मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे भाई, इनको भैया चूतिया बना सकते हैं, 50 मिलियन का हम लोग 80 मिलियन मांग सकते हैं। और ये सागा चलता था, एक छोटे छोटे खिलाड़ी का मेरे भाई, एम्बापे, जूड बेलिंगम, सागा नहीं, छोटे छोटे खिलाड़ी का भी सागा चलता था, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ लीक हो जाता था। लेकिन अभी किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं है। आपको अगर हेयर ईगो आएगा तो फटक करके आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा, शाम को पता नहीं चलेगा, रात को आ जाएगा, रात को पता नहीं चलेगा, सुबह आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, जो 12-13 साल से जो प्रॉब्लम हो रहा था, इनियोस ने इस प्रॉब्लम का भाई खात्मा कर दिया है, कोई लीक नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इनियोस आने के बाद, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा इनियोस का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इनियोस किसी भी प्लेयर को अभी तक ओवर पे नहीं किया, किसी भी प्लेयर को। एंड ये भी 12-13 साल से चल रहा है मेरे भाई। फ्रेड के लिए 60 मिलियन, हैरी मैगुएर के लिए कितना 80-90 मिलियन, बहुत सारे, सेंचो के लिए 105, बहुत सारे हम लोगों ने भैया बथेरे से फालतू का वेज दिया है, एंड हम लोगों ने भैया पैसा दिया है। सेंचो का कितना 300 के का आसपास सैलरी वगैरह था। रैशफोर्ड का देखो ना, अभी भी कांटा नहीं निकल रहा है गले से। पोग्बा को हम लोगों ने सैलरी दिया, बहुत सारे लोगों को फालतू का बथेरे से हम लोगों ने सैलरी दिया, एंड ओवर पे वगैरह हम लोगों ने किया। लेकिन इनियोस आने के बाद किसी को, एक भी बंदे को, नॉट ए सिंगल पर्सन, फालतू का सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है, एंड वेज तो मतलब वेज दिया गया है, एंड भाई ओवर पे तो हम लोगों ने किया ही नहीं। हम लोग थोड़ा बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं भैया इतना फूक फूक के क्यों कदम रख रहे हो मेरे भाई, 1 बिलियन का मेरे भाई डेट है। पिछले सीजन में सबसे ज़्यादा लाभ हम लोगों ने किया है, पिछले एक डिकेड का सबसे ज़्यादा लाभ पिछले सीजन इनियोस ने किया है। 600 बंदे को लात मार के, 500-600 बंदे को भैया नौकरी से लात मार के निकाला गया है, कि एक्स्ट्रा फालतू का भैया पैसा खर्चा होता था मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। तो इनियोस फाइनेंशियली टॉप क्लास काम कर रहा है, ठीक है। इसमें ये दो पॉजिटिव पॉइंट। इनियोस भैया ग्लेजर को, मतलब ग्लेजर ने जो 12-13 साल से हग्गू मचा के रखा था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, ग्लेजर ने भैया इनियोस ने भैया साफ कर दिया। बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए। 10 आउट ऑफ 10 इनियोस, आई लव इनियोस। तो फाइनेंशियल के एक्सपेक्ट में एंड कल्चर के एक्सपेक्टेशन में बहुत बढ़िया एक कल्चरल ग्रोथ दिखाया गया है, कि भैया अभी मुंह उठा के मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर हम लोग बेवकूफ नहीं बना सकते। देखो मार्केट में जब नाम खराब हो जाता है ना, नाम अच्छा बनाने के लिए टाइम लगता है, तो अभी नाम अच्छा बना रहे, 1-2 साल के बाद
अब ये नाम बन जाएगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को हम लोग चूतिया नहीं बना सकते। मैनचेस्टर यूनाइटेड बोल रहा है 70 मिलियन, हम अगर 100 मिलियन बोलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड मुंह पे थूक के चला जाएगा, क्योंकि भैया उनके पास 2-3 ऑप्शन वगैरह है, वो भैया ओवर पे प्ले नहीं करेगा और उसी प्लेयर को वो लोग साइन करेंगे जो प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलना चाहता है, रेदर देन कि 250 के 300 के 400 के हट भूल गए 400 के हट। तो ये दो चीज इनियोस ने काम अच्छा किया है। अब आते हैं भैया नेगेटिव पॉइंट पे। अब ये अगर काम करते हो तो ऑब्वियसली आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, एंड हम लोगों ने 2 साइनिंग कर दिया, टिलेमंस भैया बोलो और आंद्रे सांतोस को साइनिंग हम लोगों ने कर दिया। अब तीसरा मिडफील्डर भैया कम से कम 3 हफ्ता हो गया कोई मिडफील्डर का काम धंधा एकदम नहीं है, और भी चुग रहा है क्योंकि पिछले 20 दिन में कोई फुटबॉल भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हुए बहुत दिन हो गए। तो हम लोग सोच रहे कि भैया कुछ कंटेंट तो मिल जाए, कुछ भैया एड्रेनलिन रश तो मिल जाए, लेकिन एड्रेनलिन का ए भी नहीं दे रहा है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमें भैया एक तीसरा मिडफील्डर चाहिए, फिजिकल मिडफील्डर चाहिए, एथलेटिक मिडफील्डर चाहिए। अब हम लोग पिछले 2 मैचों में मेसन माउंट को डीप प्लेइंग रोल खिला रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये न्यूज़ लीक हो रहा है कि मैनचेस्टर सोच रहा है भैया मेसन माउंट को खिलाएंगे। ये भी फेक न्यूज़ है, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है खिलाएंगे लेकिन गारंटीड नहीं। ये सारे लोग मतलब मन घड़न कहानी भैया लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कुछ तो छापना पड़ेगा ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड से मेरे को न्यूज़ नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो छापना पड़ेगा। तो हो सकता है ये क्या, आई डोंट थिंक सो ये हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि ये बेसिक फुटबॉलिंग नॉलेज है। इनियोस भैया चला रहे, चूतिया है, अच्छा है, डजंट मैटर मेरे भाई, लेकिन एक फुटबॉल क्लब चला रहे, उनको पता है कि एथलेटिक मिडफील्डर चाहिए। मेसन माउंट भैया पिछले 4 साल से कितना मैच स्टार्ट किया आप गिन के देख लेना भैया, 11, 12, 10, 8 करके पर सीजन मैच स्टार्ट करता है बंदा, हाय मेरा कमर, हाय मेरा घुटना, ये सब करता रहता है। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा बेवकूफ जैसा रिस्क लेगा भाई इनियोस। तो एक मिडफील्डर भैया मेरा गारंटी है भैया आएगा, अगर नहीं आएगा तो भैया ये कलयुग है, ऑब्वियसली कलयुग है, लेकिन एक इतना बेवकूफ तो भैया इनियोस नहीं होगा। एक मिडफील्डर गारंटी आएगा, मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें भी कोई अथॉरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि इनियोस चुआमेनी का इंतजार कर रहा है। रियल मैड्रिड एक मिडफील्डर लेके आएगा, रॉड्री, साला रॉड्री हरामी रॉड्री हरामी के लिए हमारा फंसा हुआ है, और रॉड्री रियल मैड्रिड जाएगा। अब रियल मैड्रिड ऑप्शन खोलेगा किसको बेचना है, कामाविंगा को बेचना है फिर चुआमेनी को बेचना है। अगर रियल मैड्रिड का ऑप्शन है चुआमेनी को बेचना है तो हम लोग मारेंगे 100 मिलियन का बीट। अगर रियल मैड्रिड ऑफिशियल कर देता है लेकिन चुआमेनी अनटचेबल है, कामाविंगा को बेचेंगे, तो हम लोग कार्लोस बलेवा को आई थिंक 70 मिलियन 75 मिलियन में उठा लेंगे। मुझे लगता है रियल मैड्रिड मैनचेस्टर यूनाइटेड रॉड्री का डील का इंतजार कर रहे हैं एंड रियल मैड्रिड का ऑप्शन का इंतजार कर रहा है। ये मुझे लगता है एक मिडफील्डर गारंटी आएगा। उसके बाद आता है लेफ्ट बैक। लेफ्ट बैक हमारे पास कोई नहीं है, हैरी यामास है, लेकिन ठीक है हैरी यामास के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। लूक शॉ है, लेकिन लूक शॉ पिछला सीजन में 38 मैच स्टार्ट दे दिया, लेकिन इस साल 8 मैच स्टार्ट देगा कि उसके ऊपर भैया क्वेश्चन मार्क है। तो लेफ्ट बैक का ऑप्शन कौन है मेरे भाई, लुइस हॉल के ऊपर बातचीत चल रहा था, लेकिन लुइस हॉल से भैया दूर दूर तक एक भी हम लोग लिंक वगैरह नहीं है, दूर दूर तक 60 मिलियन के आसपास में भी मांगेगा, क्योंकि न्यूकासल ने अपना 2 मिडफील्डर खो दिया है। ऑल्दो मिला है उनको 160 मिलियन के आसपास मिला है, लेकिन टोनाली भी खो चुका है भैया, ब्रूनो गिमारेश भी लात मार के निकल गया, ब्रूनो गिमारेश उनका कैप्टन था मेरे भाई। तो लुइस एक और बंदा निकलेगा, न्यू एक मैनेजर आ रहा है, एडी हाउस हैक हुआ है, तो न्यू एक मैनेजर आ रहा है, वो बंदा बोलेगा 3 बंदा बेच दोगे तो मुझे भी बेच दो, मेरे को क्यों बुलाया। तो लुइस हॉल को क्या खींचना पॉसिबल होगा, क्वेश्चन मार्क है। ब्रूनो गिमारेस से पहले अगर हम लोग इसको खींचे थे तो मे भी होता, लेकिन अभी तो भैया बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अभी ऑप्शन क्या है, रॉबिन्सन बोल के जो बंदा है यूएसए का बंदा है, आई थिंक जो फुलम में खेलता है, वो बंदे का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मुझसे इससे ज्यादा मेरे को अच्छा ऑप्शन लगता है, दैट इज लुइस केली। लुइस केली का भैया प्लेइंग टाइम उतना नहीं मिलेगा। लुइस केली पिछला सीजन में भैया आर्सेनल में मिडफील्ड से खेला था, आई थिंक यूसीएल का फाइनल भी बंदे ने मिडफील्ड से खेला था, तो लुइस केली का एक ऑप्शन हो सकता है। ओले रॉबिन्सन एंड लुइस केली, ये 2 ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। अब देखना पड़ेगा, ये दोनों ओपन चांस हो सकता है, जिसको हम लोग पिक करना चाहिए, जिसको हम पिक कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड किसको भैया पिक करेगा। मुझे ये लगता है एक लेफ्ट बैक गारंटी आएगा, एक डिफेंस मिडफील्डर और एक लेफ्ट बैक, ये 2 साइनिंग गारंटी मुझे लगता है आएगा। उसके बाद मेरे को पता नहीं, ठीक है, और भी एक सेंटर बैक भी हमें चाहिए था, लेकिन बातचीत ये बोला जा रहा है कि लिसांड्रो मार्टिनेज का जो इंजरी हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल में, वो माइनर इंजरी, वो बढ़िया खतरनाक कोई इंजरी नहीं है, वो फिट हो जाएगा। प्री सीजन से ही, प्री सीजन होने से होते होते फिट वगैरह हो जाएगा। डिलीट भी ग्रास ट्रेनिंग शुरू कर दिया सितंबर के पहले हफ्ते से। डिलीट भी बहुत, डिलीट तो भैया 250 दिन के ऊपर हो गया उसकी इंजरी का, ठीक है, बैक सर्जरी वगैरह हुआ था, कोई बात नहीं, पता नहीं साला 2 दिन के लिए गया था, 2 मैच डे के लिए गया था, मुझे को अभी भी याद है। रूबेन अमोरिम बोले थे कि 2 मैच वीक नहीं खेलेगा, उसके बाद भाई 250 दिन हो गया। चलो कोई बात नहीं, डिलीट भैया सितंबर महीने में आ जाएगा। हमारे पास मग्गू है, लेनी यूरो है, हेबेन अच्छा ग्रो कर रहा है भाई, प्री सीजन अच्छा लगा,
एंड और क्या कौन है, और कौन, लीचा है, डिलीट है। तो 5 सेंटर बैक हमारे पास है, तो मोटा मोटी काम चालू तो चल जाएगा मेरे भाई। राइट बैक अभी कोई राइट बैक से हम लोग वगैरह लिंक वगैरह नहीं है, 2 राइट बैक हमारे पास है, मजरा है, डियागो डेलो है, एंड कामासन बोल के जो बंदा है, लेनी यूरो को साला क्यों फुद्दू खिला रहा है माइकल कैरिक राइट बैक में, पता नहीं मेरे भाई। कामासन बंदे को और भी ज्यादा मौका देना चाहिए, मुझे लगता है कामासन जो बंदा है राइट बैक में, बंदा काम कर सकता है। तो राइट बैक अभी हम लोग अर्जेंसी नहीं है, अर्जेंसी लेफ्ट बैक है, अर्जेंसी डिफेंस मिडफील्डर है। आंद्रे सांतोस का गेम मेरे को बहुत बढ़िया लगा, आपको भी गारंटी लगा होगा, लेकिन ऑब्वियसली एक मिडफील्डर गारंटी चाहिए। कोबी मैनो भी भैया सितंबर बोल रहे, 2 मैच डे मतलब 2 और भी मैच के अंदर आ जाएगा। कोबी मैनो का भी जो इंजरी वगैरह लगा था मतलब ट्रेनिंग सेशन में, वो भी माइनर है, वो लोग भी आ जाएंगे। अब एक और बंदा चाहिए हमें, अटैकर्स में भी एक और बंदा चाहिए, अटैकर्स के ऊपर कोई वगैरह लिंक नहीं है। एंड एक चीज़ है, हम लोग प्लेयर बेच भी रहे, एक विटेक को हम लोगों ने बेच दिया 6 मिलियन एंड 30% सेल ऑन क्लॉज वगैरह वगैरह करके 6-7 मिलियन हम लोगों को मिला है। और बाइंदर भी चला गया मेरे भाई, एक नया गोलकीपर तो गारंटी हम लोगों ने खरीदा है, एक पुराना गोलकीपर, एक एक्सपीरियंस गोलकीपर हम लोगों ने खरीदा है। तो बाइंदर को हम लोगों ने लोन पे दे दिया और विटेक को हम लोगों ने बेच दिया 6-7 मिलियन में। तो भाई गोलकीपर का यहाँ पे खत्म हो चुका है। एंड उगारते का सैलरी अभी फीफा पे कर रहा है, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप में उसको इंजरी लगा था। उगारते को बेचते तो गारंटी और भी ज़्यादा फ्लडिश हो जाता हमारा मार्केट, लेकिन उगारते को हम लोग बेच नहीं पाए फॉर द इंजरी। तो अटैकिंग एरिया में जोशुआ ज़र्क्ज़ी से अभी भी लिंक आ रहा है यूवेंटस का। तो मे बी अगर जोशुआ ज़र्क्ज़ी निकलता है तो मे बी हम लोग एक अटैकर को लेके आएंगे, राइट। अभी देखो चीज़ क्या है, एक डिफेंस मिडफील्डर, एक लेफ्ट बैक गारंटी हम लोग लेके आएंगे। उसका गारंटी देखो कलयुग है, लेकिन मिनिमम गारंटी मेरा है, ठीक है। और जोशुआ ज़र्क्ज़ी निकलेगा। एंड रैशफोर्ड का प्रॉब्लम है, रैशफोर्ड को भैया लात मार के निकालना पड़ेगा, क्योंकि भैया 450K का सैलरी है मेरे भाई, तो उसका तो भाई इम्पॉसिबल मेरे भाई। तो रैशफोर्ड एंड जोशुआ ज़र्क्ज़ी ये दोनों अगर निकल जाते हैं तो मेरे भाई एक अटैकर हम लोगों का आएगा 40-50 मिलियन का, एक गारंटी अटैकर या फिर लेफ्ट विंगर या फिर अटैकर वगैरह आ जाएगा। एंड शियालिसी का बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर दिया, आफ्टर द एथलेटिको मैच शियालिसी भैया इन्वॉल्व होगा अभी के टाइम में, मतलब नेक्स्ट सीजन में खतरनाक तरीके से इन्वॉल्व होगा। नंबर 10 बताओ या फिर राइट विंगर बताओ, इन्वॉल्व होगा। तो अटैकर आएगा कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि जोशुआ ज़र्क्ज़ी और रैशफोर्ड को हम लोग लात मार के कितना जल्दी निकाल पाते हैं। वेज भी खत्म हो जाएगा और पैसा भी मिलेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि भैया और भी इधर उधर अगर कुछ सेल वगैरह होता है तो एक और एक्स्ट्रा प्लेयर मे बी हम लोग सेंटर बैक, राइट बैक या फिर पता नहीं ब्रूनो का कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह हम लोग देखेंगे। तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी 3 साइनिंग होगा, डिफेंस मिडफील्डर, लेफ्ट बैक और रैशफोर्ड जोशुआ ज़र्क्ज़ी को निकाल के एक अटैकर। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर 5 साइनिंग होगा। एंड हम लोगों ने टॉटनहम से एक बच्चा को उठाया, मैंने देखा नहीं अभी तक, बच्चे का ऊपर मैं बात करूंगा बाद में। थॉमसन बोल के एक बंदा है, लेफ्ट विंगर है। अब उसको हम लोग क्या अंडर 19 के लिए खरीदे या फिर अंडर 21 या फिर प्लेइंग 11 के लिए खरीदे। देखो हम लोग 2 साल पहले हेवन को खरीदे थे, चिडोबी मार्टिन को खरीदे थे। चिडोबी मार्टिन उतना ग्रोथ नहीं कर पाया, लेकिन हेवन अभी ग्रो कर गया है। लेनी यूरो, हेवन ये दोनों प्रॉपर टीम से खेल रहे। तो वो थॉमसन भैया को देखना पड़ेगा कि थॉमसन भैया को क्या हम लोग फर्स्ट टीम में घुसाने का कोशिश करें। जो लेफ्ट विंगर हम लोग सोच रहे, क्या वो लेफ्ट विंगर हम लोगों ने खरीद लिया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मुझे लगता है मिनिमम भैया 3 साइनिंग गारंटी हो गई, एक अटैकर, एक लेफ्ट बैक और एक डिफेंस मिडफील्डर। बाकी चुआमिनी का एंड कार्लोस बालेबा का बातचीत मैंने बोल दिया। आई नो दैट बहुत ज़्यादा हम लोग क्या बोलते हैं कि बाकी टीम साइनिंग वगैरह कर रहे हैं, बोआदी वगैरह लेके आ रहे हैं, ब्रूनो गिमारेश वगैरह लेके आ रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये साइनिंग वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन आई गारंटीड जब डील होगा फटाक करके देखना साइनिंग होगा वगैरह होगा, हेरिगो वगैरह होगा, क्योंकि किसी के पास कोई भैया न्यूज़ वगैरह नहीं है। तो आई होप 3 साइनिंग गारंटी होगा। अब बाकी भगवान जो करेगा। आपको क्या लगता है कि आप कौन से प्लेयर को अगले सीजन में आते हुए या फिर जाते हुए देखना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड मिलते हैं कि भैया अगला वीडियो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड का बनाएंगे, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर बनाएंगे, कुछ ट्रांसफर के ऊपर बनाएंगे। एंड बाकी तो शनिवार को, कल छोड़ के परसों मेरे भाई पीएसजी के साथ मैच है, वो मैच भी देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। पीएसजी भाई कल मायोर्का के साथ हार चुका है 3-0 से, लेकिन देखना पड़ेगा कि पीएसजी जैसे क्वालिटी टीम के साथ हम लोग कैसे बॉल प्लेइंग या फिर विद द बॉल कैसे हम लोग खेलते हैं। एथलेटिको दिन वाला मैच तो हम लोग अच्छा लगा था, लेकिन पीएसजी के साथ एक लेवल, नेक्स्ट लेवल एक बातचीत होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं शनिवार को मिलते भाई वॉच अलोंग में। लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। मिलते आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जीजीए में।